Hello friends, welcome to my YouTube channel Medical Laboratory Technology and welcome to Quality Control Series. क्वालिटी कंट्रोल सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे एलजे चार्ट या एलजे ग्राफ के बारे में। एलजे ग्राफ क्या होता है और एलजे ग्राफ क्यों हम बनाते हैं, एलजे ग्राफ का लेबॉर्ट्री में, क्लिनिकल लेबॉर्ट्री या बायोकेमिस्ट्री लैब में क्या रोल है, आज वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एलजे ग्राफ को लेवी जेनिंग चार्ट कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टैनली लेवी एंड E.R. जेनिंग्स ने, दो पैथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये चार्ट सजेस्ट किया जो क्लिनिकल लेबॉर्ट्री में यूज़ किया जा सकता है। उन्होंने एलजे ग्राफ 1950 में सजेस्ट किया, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ और कंट्रोल्स इन एनालाइजर। किसी भी एनालाइजर की ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होती है कंट्रोल्स की, उसको हम लेवी जेनिंग चार्ट कह सकते हैं। लेवी जेनिंग चार्ट क्या है? ये एक्चुअली ग्राफ है जिसमें हमारे कंट्रोल जो होते हैं वो प्लॉटेड होते हैं, या कह सकते हैं हम उसमें हमारे जो कंट्रोल होते हैं वो छपे हुए होते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है या विजुअल इंडिकेशन होती है कि हमारे लेबॉर्ट्री के जो टेस्ट हैं वो ठीक तरीके से वर्क कर रहे हैं। या इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो मीन है उसका डिस्टेंस कितना है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, और मीन से जो हमारे रिजल्ट्स वेरी करते हैं उनके बीच में फ़र्क कितना है, उनका डिस्टेंस कितना है। इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि एलजे ग्राफ के थ्रू हम मेजर करते हैं कि हमारे लेबॉर्ट्री के जो टेस्ट हो रहे हैं वो सही परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं, या जो हमारे लैब में जो कंट्रोल लग रहे हैं वो सही परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं। अब अगर वैसे तो हर एनालाइजर में ऑटोमेटिक एलजे ग्राफ बन जाता है, लेकिन अगर हम इसको मैन्युअली बनाना चाहें तो वो किस तरह से बनाएंगे? तो मैन्युअली 200 एलजे ग्राफ बनाने के लिए हमें 20 टाइम्स कंट्रोल यूज़ करना पड़ेगा। 2 दफ़ा आप एटलीस्ट कंट्रोल रन करें तो वेल एंड गुड, नहीं तो कम से कम एटलीस्ट 20 टाइम्स आपने लाजमी कंट्रोल रन करना है। उसके बाद आप उसकी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी आपने मेजर करनी है। कोई भी एक्सेल से या मैन्युअली, आप जैसे आपका सोर्स हो इस तरह से आपने स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन मेजर करनी है। उसके बाद ये मैं तरीका बताता हूँ, उसको फॉलो करें और आपका एलजे बन जाएगा। तो दोस्तों इसमें देखें कि मैंने रन दिए हैं, 20 रन दिए हैं कंट्रोल के। ये पहली दफ़ा मैंने रन दिए हैं 10 कंट्रोल, उनके वैल्यू मेरे ये आए। पहले कंट्रोल का मेरा वैल्यू आया 100 और दूसरे का 110, 105, 92, इस तरह से 10 कंट्रोल का, पहले जो 10 कंट्रोल है मेरे उसका ये वैल्यू आया है। और दूसरा मैंने जो कंट्रोल रन किए हैं, मैंने 20 कंट्रोल्स रन किए हैं, उसकी वैल्यूज ये आए कंट्रोल की। उसका मैंने मीन कैलकुलेट किया है, मीन उसका 100 आया, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 5 आई है। तो चल अभी हम ग्राफ बनाते हैं या चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले आपको एक्सिस और वाई एक्सिस की 2 लाइनें बनानी हो। उसके अंदर बीच में आपने एक लाइन ड्रा करनी जो कि हमारी मीन होगी। मीन मैंने पिछली स्लाइड में दिखाई थी, हमारी मीन थी 100। तो 100 जो हमारी मीन है उसको हम बीच में ड्रा करेंगे। उसके बाद 2 लाइनें बनाएंगे और जो हमारी नीचे की तरफ होंगी माइनस एंड ऊपर की तरफ होंगी प्लस। तो -1 SD एंड +1 SD, और फिर से 2 हम लाइन इसमें दे देंगे, -2 SD एंड +2 SD, एंड लास्ट 2 लाइनें और हम इसमें ऐड करेंगे जो कि +3 SD होंगी और -3 SD होंगी। आपको पता है कि एलजे ग्राफ में 3 होते हैं, +1 SD, सेकंड माइनस मतलब सब मिला के 6 हो जाएंगी। तो 3 प्लस की होती हैं और 3 माइनस की होती हैं। देखें तीनों हमने ड्रा कर दी। उसके बाद आपने जितने कंट्रोल रन किए हैं आपने वो लिखने हैं, और उसके बाद उनका रिजल्ट क्या है आपने वो लिखना है। जैसे कि हमारे पहले कंट्रोल का रिजल्ट आया था 96 हमारा जो कंट्रोल आया था
उसका ये मैंने यहाँ पे प्लाट कर दिया है। 100 से नीचे आया है 96, तो ये माइनस फर्स्ट एसडी से थोड़ा ऊपर होगा, और ये होगा हमारा -1 एसडी में। ये हमारी मीन है 100, तो 96 यहाँ पे आएगा, और दूसरा आया था 93 मतलब 96 से भी नीचे होगा, तो दूसरा मैंने कंट्रोल यहाँ पे रखा है। और इस तरह से आपने जितने आपके कंट्रोल थे, जितनी आपकी डेटा थी, प्रीवियसली मैंने दिखाया था आपको, यहाँ पे आपकी जो जो डेटा आई थी वो आपने यहाँ पे अभी ऐड कर देनी है। डेटा ऐड करने के बाद आप कंट्रोल को, आप अपने एलजे को देखेंगे तो उसकी शेप कुछ इस तरह से होगी। तो जितने ज़्यादा आपके कंट्रोल होंगे उसका उतना आपका परफेक्ट एलजी ग्राफ बनेगा। और अगर आप किसी मशीन में देखेंगे तो ये C311 या E411 में इस तरह से ग्राफ बनता है। ये उसकी मीन है, और ये -2 SD, ये +2 SD है। और यहाँ पे इस तरह +3 SD और इस तरफ -3 SD बनती है। तो ये हमारे क्लिनिकल लैब में जितने भी एनालाइजर्स होते हैं, सब एनालाइजर्स में तकरीबन एलजे चार्ट बना हुआ होता है, जो कि हमारी कंट्रोल्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसको हम देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे कंट्रोल सही काम कर रहे हैं या सही नहीं काम कर रहे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारी लेब साइड में हमारे सारे जो भी एनालाइजर्स हैं वो तकरीबन इसी पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी एनालाइजर में एलजे ग्राफ नहीं मिल रहा, तो आपने खुद उसको कैसे प्लॉट करना है, उसका ये तरीका मैंने आपको बता दिया था। तो क्वालिटी कंट्रोल सीरीज में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेस्टगार्ड रूल्स के बारे में, कि वेस्टगार्ड रूल्स क्या होते हैं और कितने वेस्टगार्ड रूल्स होते हैं और कैसे अप्लाई होते हैं, इनका मेथड क्या है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।